Hello everyone, my name is Utraj Mishra. Today we are going to understand the concept of preposition. So let's start for the same. First of all, we will have to understand what is preposition. First of all, we need to understand this concept as well. Preposition has not any particular meaning. Preposition का कोई भी एक particular meaning नहीं होता. For example, मैं example लेता हूँ यहाँ पर एक preposition लेता हूँ with. मैंने यहाँ पे with लिया. with का अगर मैं इसका हिंदी में निकालता हूँ तो से निकल जाता है, के साथ निकलता है और फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है. फिक्स प्रीपोजिशन में इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है. एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नॉलेज, मैंने एक वर्ड लिया नॉलेज. नॉलेज को मैं हिंदी में देखता हूँ तो उसका मीनिंग आता है ज्ञान. ज्ञान का मतलब निकल के आता है उसका. अब नॉलेज का तो एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो है ज्ञान. अब मैं विद की बात करता हूँ. विद का तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में, यानी अलग अलग सेंटेंस में जब यूज़ होगा तो उसका अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा. कभी से निकल के आएगा, के साथ निकल के आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन में अलग अलग चीज़ निकल के आएगी, अलग अलग मीनिंग निकल के आएगा. तब इसका तो हम इसी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं प्रूफ के साथ, प्रीपोजिशन का कोई भी एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता. अब प्री प्लस पोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं. अब हम इट कम्स बिफोर एनी वर्ड. इट कम्स बिफोर एनी वर्ड, यानी ये प्रीपोजिशन क्या है, किसी भी वर्ड से पहले आ जाएगा और आने के बाद क्या करेगा, आफ्टर कमिंग इट टेल्स अस थ्री थिंग्स: पोजीशन, लोकेशन एंड डायरेक्शन. पोजीशन, लोकेशन एंड डायरेक्शन. कैसे, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, ही इज़ इन द ऑफिस. मैंने यहाँ पे लिखा ही इज़ इन द ऑफिस. अब उसकी जो लोकेशन क्या है, उसकी जो पोजीशन क्या है, वो कौन बताएगा यहाँ पर, यानी ये प्रीपोजिशन ही बताएगी. यानी ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है. ऑफिस क्या है, हमारा नाउन है. अब उसकी जो ही की जो पोजीशन है, ही की जो पोजीशन है वो कहाँ है, वो कौन सी पोजीशन है, वो ऑफिस की पोजीशन है. यानी इन क्या काम कर रहा है, इन बता रहा है इस दोनों नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है. अगर मैं इसमें से इनको यहाँ से हटा दूँ, इनको मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका, ही इज़ द ऑफिस. क्या वो ऑफिस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. तो इन क्या काम कर रहा है यहाँ पर, इन ये काम कर रहा है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है. इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है समझते हैं एक बार. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस. यानी प्रीपोजिशन वो शब्द है जो यूज़ किया जाता है एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में, एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में बिटवीन टू नाउन्स, दो नाउन के बीच में, दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में इसको यूज़ किया जाता है एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए. ये एक हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पर. एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए, प्रीपोजिशन होती क्या है एक्चुअल में. अब मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ यहाँ पर. द बुक इज kept on the table. जो बुक है वो टेबल पे रखी हुई है. द बुक इज kept on the table. अब बुक क्या है, हमारी नाउन है. बुक क्या है, हमारी नाउन है. टेबल क्या है, हमारी नाउन है. अब दोनों के अंदर, दोनों के बीच में एक क्या रिलेशन एस्टेब्लिश है, ऑन का रिलेशन एस्टेब्लिश है. जो बुक रखी हुई है वो टेबल पे रखी हुई है. अब मान लीजिए यहाँ से ऑन को मैं यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से ऑन को मैं हटा दूँ तो क्या मीनिंग निकलता है इसका, क्या मीनिंग निकलेगा, द बुक इज़ केप्ट द टेबल. कुछ भी नहीं निकलता कि इसकी जो टेबल, जो बुक की जो पोजीशन है वो कहाँ है, बुक के पास में रखी हुई है, दूर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, कुछ क्लियर नहीं होगा. ऑन लगाने के बाद क्या क्लियर हो रहा है कि जो टेबल है उसके ऊपर ही बुक रखी हुई है, उसके ऊपर ही बुक रखी हुई है. तो यही काम करती है हमारी प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस. यानी दोनों नाउन के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का काम हमारी प्रीपोजिशन करती है. थैंक यू सो मच. ये है हमारी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच फॉर द सेम.